बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही कम वक्त में तैयार होने वाले बेस्ट चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। कम वक्त में तैयार होने के साथ साथ इस पुलाव की खासियत ये है कि ये बहुत मज़े का बनता है। आप इस पुलाव को बिला झिझक किसी भी दावत के मेन्यू में भी बना सकते हैं। साथ ही आपके साथ एक रायता बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े का क्रीमी सा बनता है। तो बस वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 12 से 15 अदद लहसुन के जुए, एक बड़ा टुकड़ा लिया था अदरक का जिसके मैंने छोटे टुकड़े कर लिए थे, 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया और 1 अदद हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को हम हाथ से कूट लेंगे। कूटने के बाद हम इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने पतला पेस्ट नहीं बनाना, बस हमने इसको दादर सा कर लेना है। ये एक सीक्रेट टिप है जो कि किसी भी पुलाव के जायके को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। उसका पुलाव का जायका बहुत बढ़ जाता है और खुशबू भी इसकी लाजवाब हो जाती है। तो इस टिप को आपने ज़रूर आजमाना है, आपको वाकई में बहुत मज़ा आएगा। ये एक अलग से आप कह सकते हैं कि एक सीक्रेट है मेरे पुलाव बनाने की रेसिपी का। तो इस मिक्सचर को हम कूट लेंगे या इस तरह से हमने कूट के इसको साइड पर रख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे चावल को भिगो लेंगे। मैंने यहाँ पे जो पुलाव बनाने लगी हूँ है आधा किलो चावल लिए हैं। इनको हम भिगो देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। मैक्सिमम आधा घंटा काफ़ी होता है चावलों को भिगोने के लिए। तो चावलों को अच्छी तरह से आपने धो लेना है, हल्के हाथों से इसको मल लेना है ताकि जो भी इसमें मिट्टी वगैरह है या ये जो सुसरी वगैरह अक्सर लग जाती है चावलों को वो इसमें से निकल जाए। और इसका ये गंदा पानी फेंक के आपने 3 से 4 दफ़ा साफ़ पानी से इसको धो लेना है और फिर भिगो देना है। अब हम पुलाव स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन छोटा कप आधा था, क्वार्टर कप से ज़्यादा आप कह सकते हैं, क्योंकि पुलाव जो है वो सूखा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ऑयल वाला पुलाव का ही मज़ा आता है। उसमें मैंने शामिल कर दिया था 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट के। प्याज़ों को हम यहाँ पे अब फ्राई कर लेंगे। जब प्याज़ों का कलर ब्राउन होने लगे तो आपने इसको बराबर का हिलाते जाना है ताकि प्याज जले ना। सारे प्याज को बराबर का कलर देंगे तो ही पुलाव का कलर जो है वो प्यारा सा आएगा। अगर हम प्याज़ों का कलर बहुत हल्का रखेंगे तो पुलाव का कलर भी फीका होगा। तो आपने प्याज़ों को मुनासिब सा ब्राउन कलर दे लेना है, जला भी नहीं देने वरना काला काला सा पुलाव हो जाता है। तो प्यारा सा ब्राउन कलर का आपने प्याज फ्राई कर लेने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के करीब चिकन था वो इसमें शामिल कर दिया है। सबका पुलाव बनाने का तरीका तकरीबन एक जैसा होता है, बस कुछ चीज़ें पहले डाल लेता है, कोई कुछ चीज़ें बाद में डाल लेता है। तो मैंने प्याज फ्राई करने के बाद पानी का छींटा लगाया था, उसके बाद इसमें चिकन शामिल कर दिया है। और अब हम इस चिकन को पहले 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसके ऊपर प्यारा सा कलर आना शुरू हो जाए। जब चिकन के ऊपर प्यारा सा ब्राउन कलर आने लगे तो ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बना के रखा है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी हमने कोई साबुत मसाले शामिल नहीं किए। अगर हम इसमें पहले साबुत मसाले शामिल कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा भुन जाएंगे और उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अभी तक मैंने इसमें साबुत मसाले कोई शामिल नहीं किए हैं। जब लहसुन अदरक का पेस्ट भुन जाए तो फिर यहाँ पे साबुत मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैं यहाँ पे ज़ीरा शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून, 7 से 8 अदद साबुत लाल मिर्चें, 2-3 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची और 7 तेज़पत्ता। काली मिर्चों का मैं साबुत इस्तेमाल नहीं किया। इन सबको भी डालने के बाद मैं भून लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दूँगी। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक शामिल करें और इसमें शामिल कर दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। पुलाव में या किसी भी चावलों में मैं पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि पुलाव का टेस्ट अपना ही होता है। पिसी हुई लाल मिर्च डालने से बहुत स्पाइसी हो जाता है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है 2 अदद टमाटर बारीक कटे हुए स्लाइसेस। थोड़ा सा हिलाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के हम इसको ढक देंगे चिकन के गलने तक के लिए। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे थे, चिकन हमारा गल चुका है। चिकन गलने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना वरना चिकन जो है भुनाई के दौरान टूट जाएगा। बस थोड़ा सा पानी डालना है और बाकी चिकन अपना पानी भी रिलीज़ करता है और टमाटरों का पानी भी होता है, उसी में गल जाएगा। अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्चों का इस्तेमाल पुलाव में ज़रूर करके देखें, बहुत मज़ा आता है और खुशबू भी बहुत प्यारी हो जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शामिल किया है कुटा हुआ सूखा धनिया। ये दोनों चीज़ें हमने जब भुनाई एंड हो रही होती है तब शामिल करनी है, पहले नहीं करनी वरना फिर इसकी खुशबू उस तरह की नहीं आएगी जो पुलाव में से आनी चाहिए। साबुत हरी मिर्चें शामिल की हैं, थोड़ा सा मज़ीद भून लिया है और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दिया है। आप अपने हिसाब से जो आप चावल इस्तेमाल करते हैं पानी इस्तेमाल करें।
वैसे मैं कोई भी चावल हो 1 ग्लास ऊपर पानी का इस्तेमाल करती हूँ। जब पानी बॉईल होने लगे तो उसमें आप चावलों को अच्छी तरह से निचोड़ के उसका पानी फिर आप इसमें शामिल कर दें। अब इस पॉइंट पे हमने चावलों में चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना। मीडियम फ्लेम पे हमने पहले इसको बॉईल आने देना है। जब बॉईल आ जाए तो मीडियम टू लो फ्लेम पे, बहुत लो फ्लेम नहीं रखना, बस मीडियम के करीब करीब रखनी है और चावलों का पानी खुश्क कर लेना है। बहुत तेज़ आंच भी नहीं रखनी, अगर हम तेज़ आंच रखेंगे तो फिर पानी खुश्क हो जाएगा, चावल नहीं गलेंगे। इस पॉइंट पे जब पानी खुश्क होने लगे तो आप चावलों का नमक चख सकते हैं। मैंने जितना नमक डाला था वो बिल्कुल ठीक था, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए तो हम चावलों को दम लगा देंगे हल्की आंच पे, तवा रख के 10 से 12 मिनट के लिए। अब इसी दौरान हम रायता तैयार कर लेते हैं। दही ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल किया है, साथ मैंने नमक और काली मिर्च ली है। चीनी इस्तेमाल करने से आजकल जो दही है गर्मी की वजह से थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, बाजार से ही खट्टा आता है। अगर आपका दही मीठा हो तो आप चीनी को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन चीनी डालने से थोड़ी सी चीनी आपने डालनी है तो दही की खटास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद क्यूब्स में कटे हुए फाइन चॉप्ड प्याज, टमाटर और खीरा शामिल किया है। साथ ही मैंने फाइन चॉप्ड धनिया शामिल कर दिया है और थोड़ा सा पुदीना मैं हाथों से तोड़ के शामिल करूँगी। पुदीने को कभी भी छुरी से मत काटा करें वरना ये काला हो जाता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने पहले सब्जियां जितनी भी वेजिटेबल्स आपने डालनी है वो डालने से पहले आपने दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है, क्रीमी फॉर्म में ले आना है। बाद में सही तरह से फेंटा नहीं जाता, उसमें दही की जो फुटकरियाँ सी होती हैं वो रह जाती हैं। तो उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी सर्विंग बाउल में और इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा रहे। गर्मी का मौसम है, बाहर रखने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 12 मिनट के बाद 12 से 13 मिनट तकरीबन लगे थे, पुलाव को भी दम आ चुका है। मैं मोस्टली 12 से 13 मिनट के लिए ही चावलों को हल्की आंच पे दम देती हूँ और बहुत अच्छा खिला खिला पुलाव जो है वो तैयार हो जाता है। तो आप ये चेक कर सकते हैं। बहुत प्यारी इसकी खुशबू होती है, बहुत क्विक रेसिपी है। कोई मेहमान अगर अचानक से भी आ जाए तो आप इस पुलाव को बहुत जल्दी फटाफट से बना सकते हैं। कुकिंग प्रोसेस इसका सारा जो है वो जस्ट 15 मिनट्स का होता है, बाकी दम वगैरह पे टाइम लगता है। तो आप इस पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। सिंपल सी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो पुलाव तो हर घर में बहुत पसंद किया जाता है, कॉमन सी रेसिपी है। तो बस मैंने सोचा चलें आज आपके साथ अपने ट्रेडिशनल सा जो पुलाव का तरीका है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।